हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आगामी जनवरी को आपकी रीट मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है। कभी भी हो, जनवरी में हो या पहले हो या बाद में हो, एग्ज़ाम तो होनी है, आप सबको पता है। और रीट मेंस में सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में आपको एक टॉपिक दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। यहाँ से सीधा सा प्रश्न आता है, अनुसंधान केंद्र नाम देगा और उसका स्थान पूछेगा कहाँ पे वो स्थित है, या फिर उसका स्थापना वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ठीक है ना। हम यहाँ पे अनुसंधान केंद्र का नाम पढ़ेंगे, कहाँ पे है वो पढ़ेंगे, और उसकी स्थापना वर्ष पढ़ेंगे। तीनों में से तीनों ही चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट है, तीनों में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है आपको। कोई भी बहुत ज़्यादा अंदर से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक सीधा सीधा प्रश्न आएगा, और उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा। तो देखो, इधर तो है आपका स्थापना वर्ष है ना, और इधर है स्थान, और इधर स्थापना अनुसंधान केंद्र का नाम है। तो पहला देखते हैं अपन, कपास अनुसंधान कपास सुधार परियोजना केंद्र है ये श्री गंगानगर में है। कपास का नाम आते ही श्री गंगानगर याद रखना। 1967 में इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान फार्म, ये आपका सूरतगढ़ में है, गंगानगर में। 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। और तीसरा है आपका केंद्रीय कृषि फार्म, ये दूसरा, जो कि जैतसर में है, गंगानगर के अंदर। 1962 में स्थापना है हुई थी इसकी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये आप सबको पता है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। 20 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अश्व, यानी कि राष्ट्रीय जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स, वो आपका है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही है। 1989 के अंदर ये स्थापना होती है इसकी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेर अनुसंधान केंद्र, तो ये भी बीकानेर के अंदर ही है, और इसकी स्थापना 1978 में होती है। खजूर अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर के अंदर ही है, ये 1978 के अंदर स्थापना होती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NRCAH, ये बिछवाल बीकानेर के अंदर है। 1993 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कृषि निदेशालय। जो कृषि अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ कहाँ है भाई, तो ये आपके इसमें दे रखा है। देखो, कृषि अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1964 में उदयपुर में होती है। 1981-82 के अंदर आपके जयपुर में, और 1992-93 में बीकानेर में होती है। और अब प्रेजेंट टाइम में भी ये जो आपका कृषि अनुसंधान निदेशालय है, ये अनुसंधान केंद्र नहीं है, ठीक है ना। ये आपका बीकानेर में हो जाएगा, और स्थापना इसकी स्टार्टिंग में 1964 में होती है, ठीक है ना। ये मतलब ये स्थानांतरित किया हुआ है, पहले उदयपुर में स्थापना हुई थी, फिर 81-82 में जयपुर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर बीकानेर के अंदर, और अभी फिलहाल ये बीकानेर के अंदर, ये 92-93 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी आप पढ़ेंगे 10वां अनुसंधान केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। तो सिरेमिक का नाम आए तो आप याद रखना, बीकानेर में है। 2007 के अंदर इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ये आपकी काजरी, तो काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, और ये आपका जोधपुर में पड़ेगा, ठीक। और आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर के अंदर है। आफरी की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है। 30 जून 1987 में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य सुदूर संवेदन केंद्र, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है SRSAC, ये भी आपका जोधपुर में ही है फ्रेंड्स। और दूसरा है मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये भी जोधपुर में ही है। 27 जून 1984 को स्थापना होती है। स्थापना बहुत रेयर केस में पहुंच जाती है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको अनुसंधान केंद्र का नाम देगा और उसका स्थापना जो उसकी जगह है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। स्थानीय ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें। ईसबगोल की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो ईसबगोल अनुसंधान केंद्र है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। रूपायन शोध संस्थान, ये आपका बोरुंदा जोधपुर में है। 1960 में स्थापना होती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी जोधपुर में ही है। 1954 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थानी शोध संस्थान, तो ये चौपासनी जोधपुर के अंदर है। 1955 में इसकी स्थापना होती है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, ये जोधपुर के अंदर है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, ये आपका जोधपुर में है। 1965 में स्थापना होती है। फिर भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी जोधपुर में है। 16 सितंबर 1993 को इसकी स्थापना होती है।
नेक्स्ट यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो ये गुड़ामालानी आपका बाड़मेर में है, 2023 में इसकी स्थापना होती है। रेल अनुसंधान केंद्र की बात करें और परीक्षण केंद्र तो ये बाड़मेर में है। चारा बीज उत्पादन केंद्र मोहनगढ़ जैसलमेर में है। औषधीय पादप शोध संस्थान ये आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माणिक्यलाल आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान ये आपका उदयपुर में 1964 में। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान केंद्र उदयपुर में 1958 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र ये आपका उदयपुर में है, सितंबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र की बात करें तो ये उदयपुर में हो जाएगा। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में 1970 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये आपका RSCERT वाला है, ये उदयपुर में आप सबको पता है 1978 के अंदर स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मक्का अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपका बोरवट बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान देखो मक्का और चावल सोयाबीन और मूंगफली ये सारे के सारे अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा के अंदर है, इनको आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर पूरे अनुसंधान संस्थान मैंने आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ फ्रेंड्स, कम से कम 60 के तकरीबन आपके अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन एक भी बाहर जाएगा नहीं, इतना आप विश्वास रखें। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक ये इंपॉर्टेंट है, 1962 में स्थापना होती है, याद रखना आप। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में ही है ये भी। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान इंपॉर्टेंट है, टोंक में है, 1978 में स्थापना होती है। खरगोश अनुसंधान केंद्र टोंक में है। सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में है, 1993 में स्थापना होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सरसों वाला। तोरिया एवं राई अनुसंधान केंद्र आपका भरतपुर के अंदर पड़ता है। राजकीय शुकर फोरम अलवर में। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में पड़ता है, ये 1974 में स्थापना होती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL ये आपका झुंझुनू के अंदर है, खेतड़ी झुंझुनू है ना। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CWRI ये आपका झुंझुनू में 1953 में स्थापना होती है इसकी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर 1943 में स्थापना होती है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये भी आपका जयपुर के अंदर ही है, 8 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना होती है। पंडित जाबल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में है, 2000 में इसकी स्थापना होती है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र यह भी आपका जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान ये भी जयपुर में। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान ये भी जयपुर में है। और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान भी आपका कहाँ पड़ेगा भाई, जोधपुर के अंदर ही है, ये आपका थोड़ा सा याद रख लेना, 1995 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर का आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ये आपका जयपुर में है 1962 में। भेड़ और ऊन का नाम आ जाए तो आप बीकानेर वगैरह मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे वो ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर में था, ये भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उन्नत दूध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला जयपुर में। MSME जो भी आपका लघु सूक्ष्म और जो आपका उद्योग है MSME, ये जो भी किसानों को और जो भी बिजनेस करना चाहता है उनको ये फंड प्रोवाइड करवाता है, लोन वगैरह देता है, सब्सिडी वगैरह देता है, तो ये वो है MSME, ये जयपुर के अंदर, ये 1958 में इसकी स्थापना होती है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है संस्थान है ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में है, 1968 में स्थापना होती है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर ये भी इंपॉर्टेंट है, 2000 में इसकी स्थापना होती है, तबीजी वाला भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये अजमेर में है। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है भाई दोनों ही, ये आपका रामसर अजमेर में है, 1981-82 में स्थापना होती है।
राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र केकड़ी अजमेर में 1921 में इसकी घोषणा हुई थी। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र तिलोनिया अजमेर में है, 1972 में स्थापना होती है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, ये 1995 में इसकी स्थापना होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका दे रखा है हैंड टूल डिजाइन डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर, ये आपका नागौर में पड़ता है, 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इस प्रकार से ये आपके अनुसंधान केंद्र थे फ्रेंड्स। टोटल अनुसंधान केंद्र आपके 66 है। एक भी प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं, आप विश्वास रखें और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, और आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। सब्सक्राइब तो आप कोई नहीं कर रहा है, जो भी वीडियो देखते हैं कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, न कोई वीडियो को शेयर करता है। जितने भी सब्सक्राइबर थे यथावत उतने ही हैं, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, और इसलिए मैं खुद डिमोटिवेट हो रहा हूँ इन चीज़ों से। तभी मेरा भी अब वीडियो बनाने का मन थोड़ा कम ही है, क्योंकि सब्सक्राइबर आप खुद देख लीजिए ना, 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने में 200 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो फिर आपको पता है चैनल चलाने का कोई मतलब नहीं है। मानता हूँ मैं फ्रेंड्स की वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड डिजिटल चीज़ें तो है नहीं, लेकिन जो भी चीज़ इस डिस्प्ले पे चल रही है ना, यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में आपके 100% छपने वाली है। आप चाहे बाद में देख लेना जब आपका पेपर आ जाए तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।